नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 12, जिसका शीर्षक है तिरछ, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 12, जिसका शीर्षक है तिरछ, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक तिरछ किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक तिरछ कहानी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कहानी होगा। शीर्षक तिरछ कहानी विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक तिरछ के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक तिरछ के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि उदय प्रकाश होगा। शीर्षक तिरछ के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1 जनवरी 1952 ईस्वी होगा। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है, यानी कि वह स्थान जहां उदय प्रकाश का जन्म हुआ वह स्थान है मध्य प्रदेश के अनूपपुर के सीतापुर। उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के अनूपपुर के सीतापुर में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर के सीतापुर में होगा। उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के अनूपपुर के सीतापुर में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश जी की माता का नाम गंगा देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि गंगा देवी होगा। उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश के पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रेम कुमार सिंह होगा। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम प्रेम कुमार सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस विषय से एमए पास किया था। तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश ने हिंदी विषय से एमए पास किया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हिंदी होगा। उदय प्रकाश ने हिंदी विषय से एमए पास किया था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास इन तीनों के रचनाकार हैं। इन तीनों के रचनाकार उदय प्रकाश है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। और ये तीनों चाहे वो दरियाई घोड़ा हो या पीली छतरी वाली लड़की हो या मोहनदास हो, ये तीनों जो है कहानी विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द इनमें से सभी होगा। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से सभी कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश हैं। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से तिरछ, अरेबा परेबा, दत्तात्रेय का दुख इन तीनों के रचनाकार जो हैं उदय प्रकाश हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द या इनमें से सभी होगा।
निम्नलिखित में से सभी कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश हैं, चाहे वो तिरिछ हो, अरेबा परेबा हो या दत्तात्रेय का दुख हो। इन तीनों के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कविता संग्रह के रचनाकार उदय प्रकाश हैं? तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से रात में हारमोनियम, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, इन तीनों के रचनाकार जो है उदय प्रकाश हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी कविता संग्रह के रचनाकार उदय प्रकाश है, चाहे वो रात में हारमोनियम हो, चाहे सुनो कारीगर हो या अबूतर कबूतर हो। और यह तीनों जो है वो कविता संग्रह विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी कविता संग्रह के रचनाकार हमारे उदय प्रकाश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना के अनुवादक उदय प्रकाश हैं? यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन से रचना के अनुवादक उदय प्रकाश है? तो हम आपको बता दें कि विकल्प अ इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, ब लाल घास पर नीले घोड़े और स रोमिया रोला का भारत। इन तीनों के अनुवादक जो है, इन तीनों रचना के अनुवादक जो है वो हमारे उदय प्रकाश है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के अनुवादक उदय प्रकाश हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई हो या लाल घास पर नीले घोड़े हो या रोमिया रोला का भारत हो। इन सभी के अनुवादक हमारे उदय प्रकाश हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि पाठ में लेखक के पिता की उम्र क्या थी? तो हम आपको बता दें पाठ में लेखक के पिता की उम्र 55 वर्ष थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 55 वर्ष होगा। पाठ में लेखक के पिता की उम्र क्या थी? 55 वर्ष। जब तिरिछ पाठ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पाठ में लेखक के पिता की उम्र 55 वर्ष थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 55 वर्ष होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? यानी कि तिरिछ कहानी में मूल पात्र कौन है? तो हम आपको बता दें कि मूल पात्र लेखक के पिताजी से है, लेखक के पिताजी हैं। तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध लेखक के पिता से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि लेखक के पिता से होगा। तिरिछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध लेखक के पिता से है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश जी की किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किस पत्रिका के सहायक संपादक उदय प्रकाश जी थे? तो हम आपको बता दें कि उदय प्रकाश जी निम्नलिखित में से संडे मेल जो कि नई दिल्ली में है उसके पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संडे मेल दिल्ली होगा। उदय प्रकाश जी संडे मेल नई दिल्ली पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि संडे मेल नई दिल्ली होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने किया। तो हम आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने अध्यापन का कार्य किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अध्यापन होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने अध्यापन किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अध्यापन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि तिरिछ किस प्रजाति का विषैला जीव था? तो अब आपको बता दें तिरिछ
छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि छिपकली होगा। तिरिच किस प्रजाति का विषैला जीव था? तिरिच छिपकली के प्रजाति का एक विषैला जीव था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा कि लेखक के पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो अब आपको बता दें कि लेखक के पिताजी शहर जो गए थे वह ट्रैक्टर से गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ट्रैक्टर होगा। लेखक के पिताजी शहर ट्रैक्टर से गए थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो हम आपको बता दें कि लेखक के पिताजी शहर अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अदालत में पेशी के लिए होगा। लेखक के पिताजी शहर अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अदालत में पेशी के लिए होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि पाठ तिरिच में मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? जो पाठ जिसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कर रहे हैं उस पाठ में यानी तिरिच पाठ में मास्टर नंदलाल एक पात्र हैं, वह किस गांव के निवासी थे? तो हम आपको बता दें कि वह पलरा गांव के निवासी थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पलरा होगा। पाठ तिरिच में मास्टर नंदलाल पलरा गांव के निवासी थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि तिरिच किस का पर्याय बनकर उभरा? यानी पाठ तिरिच में तिरिच जो है जो कि एक छिपकली का विषैला प्रजाति है वह किसका पर्याय बनकर उभरा? पुलिस का? नहीं। प्रजा का? नहीं। चोरी का? नहीं। तो आतंक का। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि आतंक का होगा। तिरिच आतंक का पर्याय बनकर उभरा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि आतंक का होगा। तिरिच आतंक का पर्याय बनकर उभरा पाठ में। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? तो हम आपको बता दें कि सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके आन मिलो सजना नामक फिल्म को देखने चला गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि आन मिलो सजना होगा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि आन मिलो सजना होगा। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके आन मिलो सजना नामक फिल्म को देखने चला गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि आन मिलो सजना होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम आपको बता दें कि तिरिच कहानी को जादुई यथार्थ नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जादुई यथार्थ होगा। तिरिच कहानी को जादुई यथार्थ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जादुई यथार्थ होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि लेखक और थानु आपस में थे। विकल्प अ में दोस्त, ब में चाचा भतीजा, श में मामा और भगिना और द में आपस में भाई थे। तो हम आपको बता दें कि लेखक और थानु आपस में दोस्त थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दोस्त होगा। लेखक और थानु आपस में दोस्त थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दोस्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि तिरिच पाठ में जो जिसका हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पाठ में तिरिच पाठ में किस गांव में
धतुरे का पेड़ मिला था। तो हम आपको बता दें कि तिरिच पाठ में सामतपुर नाम के गांव में धतुरे का पेड़ मिला था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि सामतपुर होगा। तिरिच पाठ में सामतपुर गांव में धतुरे का पेड़ मिला था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से ज्यादा 100 गुना ज्यादा जहर होता है। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तो हम आपको बता दें कि लेखक के मित्र थानू ने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक के मित्र थानू ने होगा। लेखक को उसके मित्र थानू ने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि लेखक के मित्र थानू ने होगा।